गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एफकेट का डेली टेस्ट पेपर नंबर 9 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग को फास्ट फार्मूला होता है N1D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2D2 अपॉन W2। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सेट है। क्वेश्चन कहता है कि 5/7 ऑफ अ वर्क वॉज completed बाई 15 मैन इन 1 वीक, देन द नंबर ऑफ मैन, मतलब N2 अभी मालूम नहीं है हमें, हु मस्ट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट वीक। मतलब डेज तो एक एक वीक है, बट रिमेनिंग वर्क अगर 5/7 काम हो गया है तो रिमेनिंग वर्क तुम्हारा 2/7 होगा। तो सीधा सा कैलकुलेशन है, 7 7 काट दिया मैंने यहाँ पे, 5 यहाँ 3 में इसको कट करेगा और टोटल नंबर ऑफ मैन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 3 × 2 6। दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स इज 85। तो उसके टोटल नंबर हो गए, टोटल मार्क्स हो गए इन 4 सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू 85 × 4 जो कि होता है 340। अब 5th सब्जेक्ट में उसके नंबर आ गए हैं 60। दैट मीन्स उनका टोटल स्कोर हो गया है, सम टोटल हो गया 5 सब्जेक्ट्स में 400। तो अगर मुझे न्यू एवरेज चाहिए तो इट इज़ 400 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 80, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि इन अ फैमिली द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू द सेविंग्स इज 5:4। इसको मैं 5x 4x ले लेता हूँ। दैट मीन्स इस फैमिली का जो इनकम होगा वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होगा, दैट इज़ 9x। एक्सपेंसेस को हमने बढ़ाया है बाय 40%। इसका मतलब है न्यू एक्सपेंसेस जो है दैट इज़ 5x प्लस 40%, मतलब 2/5 ऑफ 4x। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो न्यू एक्सपेंसेस उसका आ रहा है 7x का, सॉरी 2/5 ऑफ 5x, तो ये बन जाता है 7x। न्यू एक्सपेंसेस हो गया 7x और इनकम जो है दैट इज इंक्रीज्ड बाय ओनली 25%। तो न्यू इनकम जो पहले था 9x उसमें हमने 25% बढ़ाया, पर 25% मतलब x/4 ऑफ 9x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो उसका न्यू इनकम हो गया 45x/4। अब क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा है कि देर इज इंक्रीज ऑफ ₹500 इन द सेविंग्स। तो न्यू इनकम और न्यू सेविंग्स, न्यू इनकम और न्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी हिज न्यू सेविंग्स, दैट इज 45x/4 माइनस 7x। और ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें दी हुई है 500 के इक्वल। अब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है चेंज इन सेविंग्स का दैट इज इंक्रीज ऑफ सेविंग्स। तो न्यू सेविंग्स तुम्हारा बन रहा था 17x/4, ठीक है। तो ये जो 17x/4 तुम्हारा न्यू सेविंग्स, जो न्यू एक सेविंग्स आया है, अगर मैं उसको ओल्ड वाले से कंपेयर करूं तभी मुझे इंक्रीज पता चलेगा, क्योंकि ओल्ड सेविंग्स है 4x और न्यू सेविंग्स है 7x/4। तो इंक्रीज जो हुआ है 500 का दैट इज इक्वल्स टू 17x/4 दैट इज हिज न्यू सेविंग्स माइनस उसकी जो ओल्ड सेविंग्स थी 4x। तो ये हो गया 500 इज इक्वल्स टू 9x/4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है सब कुछ काट के 2000, क्योंकि इसको काट देगा 50 में, सॉरी ये कितना आ रहा है 9x बाई, तो 500 इंटू 4/9। तो इसको तुम सीधा यूज़ कर लो, क्योंकि ये तो 9x/4 इज इक्वल्स टू 500 हो गया है। तो 9x तुम्हारा बन जाता है 500 इंटू 4, मतलब यहाँ से सॉरी ये 16x होगा। तो x/4 की वैल्यू आ गई 500 के इक्वल। तो x/4 अगर तुम्हारा 500 के इक्वल आ रहा है और हमें चाहिए उसका न्यू इनकम, तो 9 इंटू x/4 मतलब 45/4, 45/4, 45x/4 उसकी न्यू इनकम है। तो 45 इंटू 500, क्योंकि उसकी न्यू इनकम है 45x/4, तो 45 इंटू 500 करने पे आंसर आ रहा है 22,500। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर है 5x का, सेविंग्स है 4x का।
एक्सपेंडिचर को हमने 40% बढ़ाया तो न्यू एक्सपेंडिचर आ गया 7x का, और उसका जो इनकम है उसको हमने सिर्फ 25% बढ़ाया है, तो 5x प्लस 4x उसका इनकम होता था 9x, न्यू इनकम हो गया 9x प्लस x बाई 4 ऑफ 9x, दैट इज 45x बाई 4। तो उसकी जो न्यू सेविंग्स होगी वो 45x बाई 4 माइनस 7x होगी, जो कि 17x बाई 4 हो रही है। तो इंक्रीज इन सेविंग्स उसके 500 का है, तो ओल्ड सेविंग्स है 4x, न्यू सेविंग्स है 17x बाई 4, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो x बाई 4 की वैल्यू आ जाती है टोटल सॉल्व करके 900 के इक्वल। अब हमें 45x बाई 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो है उसका इंक्रीज इनकम, और इंक्रीज इनकम है 45x बाई 4, तो 45 को 500 से मल्टीप्लाई किया, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैरेज ड्राइविंग इन फॉग पास्ड अ मैन हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कैरेज का डायरेक्शन और मैन का डायरेक्शन जो है वो सेम है। मैन की स्पीड हमें दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, कैरेज की स्पीड नहीं दे रखी है, तो उसको मैं सी लिख देता हूँ। नाउ द मैन कैन सी द कैरेज फॉर 1 मिनट, मतलब टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 मिनट, और ये एंड वॉज विजिबल टू हिम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। तो हम लोग को सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड को लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड होगा x माइनस 4, और फाइनल यूनिट हमें किलोमीटर पर आवर में ही रखना है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं करते। अब हमारे पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो हम लोग देख ही चुके हैं, x माइनस 4 है, टाइम 1 मिनट है, तो इसको हम लोग को पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/60 हो गया। और जहाँ तक बात है डिस्टेंस की, तो वो हमें दिया हुआ है 100 मीटर में, तो इसको कर लो 100/1000, क्योंकि वैल्यू किलोमीटर में है। अब यहाँ से इसको कट किया, 10 आ गया, तो टोटल वैल्यू आ रही है 10x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60, तो 10x की वैल्यू हो गई 100 के इक्वल, और x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स जो कैरेज की स्पीड है वो सी ऑप्शन है, 10 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, हमें बताया नहीं कितने पर्सन्स हैं, तो उनका एवरेज दिया हुआ है 17.75, तो टोटल सम हो जाएगा इन एक्स पर्सन्स के एज का 17.75x। अब 12 न्यू पर्सन्स आ जाते हैं और उनका एवरेज एज है 14.25, तो इनको भी इसमें मिला दे तो 12 इंटू 14.25 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नाउ बिकम्स इन द ग्रुप इज x प्लस 12, और इनके आने की वजह से एवरेज जो हो गया है ग्रुप का वो 16 हो गया है। तो हमें तो इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन्स लेट किया था x को, वही फाइंड आउट करना है, तो लेट्स सॉल्व इट। 12 इंटू 14.25 करना पड़ेगा, 12 इंटू 14.25 करने पे आएगा 171, और यहाँ पे आ गया 16x प्लस 192। अब इसको यहाँ ले आते हैं, 1.75x इज इक्वल्स टू 21 हो जाता है, x की वैल्यू हो गई 2100 अपॉन 175, और अगर मैं इसको सही से कट करूँ तो ये इसको काट देगा 12 में, तो जो इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप थे वो b है, दैट इज 12। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट, मतलब u टू दैट ऑफ करंट इज 5:1। मैं इसको 5x और 1x ले लेता हूँ। ना द मोटर बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट, मतलब टाइम डाउन, दैट इज d अपॉन u प्लस v, तो टाइम डाउन हम लोग को 6 आवर्स दिया हुआ है, तो 6 इज इक्वल्स टू d अपॉन 5x प्लस 1x, जो कि हमने यहाँ लेट किया हुआ है, तो d आ गया तुम्हारा 36x। और हमें फाइंड करना है कि जब वो वापस आएगा, तो ऑब्वियसली जब वापस आएगा तो टाइम अप हो जाएगा, दैट इज d अपॉन u माइनस वी, तो ये टाइम तो हमें निकालना है, तो d की वैल्यू आई हुई है 36x, और u माइनस वी करेंगे तो 5x माइनस 1x, ये हो जाता है तुम्हारा 4x, तो टाइम अप हमें लग जाएगा 9 आवर्स, टाइम अप इज 9 आवर्स, दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 देयर इज अ लॉस ऑफ 25%, लेकिन हमें प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो ये तो सीधा फॉर्मूला की तरफ मूव कर रहा है, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था 100 माइनस L% अपॉन SP1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस में लॉस हो रहा है, इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन SP2, तो 100 माइनस 25 अपॉन 600 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 अपॉन SP2, तो यहाँ पे आ गया 75 अपॉन 600 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन SP2, ये इसको काट देगा 8 में,
और sp2 की वैल्यू हो गई 120 इंटू 8 दैट इज 960 और 960 अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अरुण बॉट अ स्कूटर फॉर अ सर्टन सम ऑफ मनी। सीपी को ले लेते हैं एक्स और उसने और 20% रिपेयर में लगा दिया है, दैट मीन्स 20% ऑफ एक्स और ऐड कर दो इसमें, तो टोटल सीपी हो जाता है अपना 6x बाई 5 रुपीज़। अब इसने इसको बेचा है, एसपी जो इसने बेचा है वो 30,000 में बेचा है और इसको प्रॉफिट हुआ है टोटल 25% का। तो हमारे पास में एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो एसपी तो हमें पता ही है 30,000 है, प्रॉफिट परसेंट 25 का है, तो 125 बाई 100 इंटू 6x/5। और मुझे क्या करना है, सीपी निकालना है जो कि x था। तो यहाँ से ये कट जाएगा 5 और 4 में, 5 इसको काट देगा, ये 3 में गया, ये 2 में गया, 3 इसको कट कर दिया 10,000 में। तो टोटल आंसर हो जाता है 20,000। x की वैल्यू 2 इंटू 10,000 दैट इज 20,000। तो ये तुम्हारा सीपी ऑफ स्कूटर है, दैट इज इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीजेस 12% एवरी ईयर। करेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है 15,680 और तुम्हें पॉपुलेशन बताना है 2 ईयर्स अगो। तो इसका मैंने फॉर्मूला तुम लोग को दिया हुआ है, दैट इज p अपॉन 1 प्लस r बाई 100 होल रेज टू द पावर ऑफ n, जहाँ p है तुम्हारा करेंट पॉपुलेशन, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12 और 2 साल पहले का बताना है, इसलिए अपॉन में किया हुआ है। तो ये 112 बाई 100 हो गया, दैट इज 28 बाई 25। तो 28 दो बार ही लिखेंगे, ऊपर में दो बार 25 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो ये वैल्यू आ जाती है 12,500, दैट इज सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल 1/4 ऑफ द बॉयज इज सेम एज 10% ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स। 10% मतलब 1/10, 1/4 मतलब 1/4। अब यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो चाहिए, तो 10b इज इक्वल्स टू 4b प्लस 4g आ जाएगा, 6b इक्वल्स टू 4g आ जाएगा और b/g हो जाएगा 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3। दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा टाइम मुझे लगा था, तो उसको एक बार फिर से चेक कर लेना, अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन हैव द डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द क्लास। बाकी आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।